हावड़ा ब्रिज है आपके पीछे में। सही है। ठीक है, प्रभु की महिमा हो। पुनः एक बार आप सबों के साथ मिलकर मसीही संगति के मिठास चखने का जो मौका प्रभु ने दिया, इस मौके के लिए प्रभु के तहे दिल से मैं धन्यवाद दे रहा हूं। हमारे स्वास्थ्य के लिए आप लगातार प्रार्थना करते हैं, किए हैं, इसलिए भी धन्यवाद। क्योंकि अभी 72 साल की उम्र, साथ में डायबिटीज, थोड़ा सा हार्ट की समस्या, तो कभी कमजोर भी हो जाते हैं। और वैसे भी दिवस भर हमारा बाइबल ट्रांसलेशन के चेकिंग का कार्य शुरू ही रखते हैं। जब पूरी तरह बीमार होते हैं उसी दिन आराम करते हैं, बाकी दिन जो जिम्मेदारी उठाई है उसको निभाने के प्रयास भी करते हैं। नहीं है क्या लाइट जी? तो आज दोबारा आप सबों से मिलके बहुत खुशी है। 17 कनेक्शंस है, तो उसका मतलब 30-35 लोग आज हमारी आवाज सुन रहे हैं। ठीक प्रभु से की जलाओ बेटा, महिमा। ठीक से जलाओ, धीरे से जलाओ। जी, क्या बोले दीपू, आपने कुछ बोला? नहीं सर, वो किसी का माइक खुला है नहीं सर, नहीं, माइक खुल ये गया था किसी किसी का। सर जी का किसी ने कुछ माइक नहीं खुला बोला। था, मैंने म्यूट कर दिया है। दीपू ठीक, दीपू। जी थैंक जी, यू, मैंने म्यूट कर दिया। ओके ओके। थैंक यू। रोमियो के पत्र का अध्ययन आज हम शुरू करने जा रहे हैं। विशेषतः कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो जितने लोग बैठे हैं वो इस किताब से परिचित हैं। फिर भी एक शब्द जो बिल्कुल पढ़ाई जिनके कम है, ऐसे लोगों के लिए बोल रहा हूं। रोम एक शहर का नाम है, यूरोप में अभी भी है, जो आज के इटली देश की राजधानी है। तो उस जमाने में रोम शहर के केंद्र रखकर आज जो यूरोप कहते हैं, बहुत सारे यूरोपियन देश उस साम्राज्य के अंदर था। रोम के राजा को बादशाह मानता था। बादशाह मतलब राजाओं का राजा है, शहंशाह भी कहते हैं उर्दू में। तो रोम शहर उस जमाने के सबसे महत्वपूर्ण एक शहर रहा। उस शहर में कुछ विश्वासी लोग थे, एक कलीसिया थी। तो उस कलीसिया के लोगों के प्रति प्रेरित पौलुस ने एक पत्र लिखा, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग आजकल व्हाट्सएप में मैसेज लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 लाइन का होगा। पर उस जमाने में पौलुस और बाकी लोगों ने भी पत्र लिखा। केवल हाय कैसे हैं बस इतना नहीं है, बहुत सारी बातें सिखाने के हेतु पौलुस जैसे लोगों ने पत्र लिखा। पौलुस के पत्र हमें बाइबल में मिलते हैं सबसे ज्यादा नया करार में। पत्रस का है, यूहन्ना के हैं, याकूब के हैं, यूदा के हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के पत्र हमें बाइबल के अंदर मिलते हैं। मैं ऐसे लोगों के लिए बोल रहा जो विश्वास में नए नए हैं, तो बाकी लोग सब जानने वाले हैं। चलो हम करीब 500 साल पहले पीछे पीछे चले जाएंगे। इतिहास में हम
500 साल पीछे चले जाएंगे। एक व्यक्ति था जिसका नाम है हांस। हांस नाम के व्यक्ति पहले खदान में काम करने वाला था। फिर धीरे 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 हांस खदानों के मालिक बना, बड़ा अमीर बना, जिसका नाम है हांस। उसको एक बेटा था, पढ़ाई में बहुत होशियार, वो बहुत अच्छा एक भक्त था, बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता था। तो हांस के बेटा बहुत होशियार रहा, इसलिए उस जमाने में होशियार लोग जाते हैं वकील बनने के लिए। तो वकील की पढ़ाई के लिए गया, घर से भेजा गया। पर 17वां साल में अचानक उसके मन में एक विचार आया, मुझे परमेश्वर की सेवा करना है, प्रभु यीशु की सेवा करना है, इसलिए चर्च में पादरी बनना है। क्योंकि उस जमाने में एकमात्र चर्च रहा कैथोलिक चर्च, और कैथोलिक चर्च में पादरी बनना वही प्रभु की सेवा समझते थे। तो पादरी बनने गया, और ये व्यक्ति पादरी बना इतना नहीं, उनके सेमिनारी में प्रोफेसर भी बना। इस पादरी का नाम है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर लूथर इतना भक्त रहा कि वो हफ्ता में कई दिन उपवास में बिताता था। उनके कलीसिया के जो भी नियम, जो भी तत्व है, उसके मुताबिक उनका जीवन बिता रहा था। तो एक दिन उनकी बड़ी आशा रही कि कैथोलिक लोगों के सबसे बड़ा जो पादरी है, जिसको पोप कहते हैं, पोप से मिलना है। तो पोप से मिलने को वो रोम गया। रोम गया, फिर रोम में बिशप से मिलना है, सबसे बड़ा पादरी जो पोप है, पोप से मिलना है, घुटने टेक के जाना है। हालांकि पोप भी एक इंसान है, आजकल के पोप इतना नहीं डिमांड करते हैं, पर उस जमाने में पोप से मिलना है तो घुटने में वो जो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाके पोप से मिलना था। तो वैसे ही सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जा रहा था, तो अचानक एक, जैसा बिजली चमकती है उसी मुताबिक परमेश्वर का, बाइबल के, परमेश्वर के शास्त्र का एक वचन स्पष्ट उसके सामने आए। इस रोमियो के पत्र के पहला अध्याय के 17वां वचन, फॉर इन द गॉस्पल, इंग्लिश में, a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith, from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith. The righteous will live by faith. विश्वास द्वारा धर्मी जीवित रहेगा। अचानक उसके दिल को किसी ने छुरी से मारा जैसा, तलवार से मारा जैसा लगा। अपने आप को कहने लगा कि मैं क्या बकवास कर रहा हूं, मैं क्या बेकार काम कर रहा हूं। इस इंसान को मिलने के लिए मैं अपने घुटने में स्टेप्स चढ़ के जा रहा हूं,
इस अपेक्षा से, इस इंसान से मिलने से मैं धर्मी हो जाता हूं, मैं पवित्र हो सकता हूं। तो परमेश्वर का वचन मुझे कह रहा है तू बेवकूफ हो। मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाएगा। इन द गॉस्पेल a righteousness from God is revealed, a righteousness that is by faith. विश्वास के द्वारा ही इंसान धर्मी ठहरा जाता है। तो आधे रास्ते से पॉप से मिलने की इरादा छोड़कर नीचे उतर आया अपने पैरों में। तब तक घुटने में चढ़ रहा था, पर आधे रास्ते में पैर में चलकर नीचे उतर आया। बोला हालेलुया। परमेश्वर का धर्मी विश्वास से धर्मी बनता है। सुसमाचार पर विश्वास करने से व्यक्ति धर्मी होता है, धार्मिक कामों के जरिए से नहीं, अपने घुटने में पैरी, घुटने में स्टेप्स चढ़ने से नहीं, विश्वास से। इस पुस्तक के मूलभूत वचन सारा किताब के, रोमियो के पत्र के सारा किताब के 16 अध्याय, इस 16 अध्यायों के एक सारांश के रूप में कोई वचन अगर देखें, ये जो पढ़ा है एक वचन है, वैसा ही एक और वचन है 8वां अध्याय के 31 और 32। 8वां अध्याय के 31 और 32। 8वां अध्याय 31, 32। What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Hallelujah. जिस परमेश्वर ने अपने ये इकलौते बेटे को हमारे लिए बलिदान के रूप में चढ़ा दिया, क्या वो उसके साथ हमें सब कुछ नहीं देंगे? सब कुछ नहीं देंगे? परमेश्वर का वचन। सर आपका म्यूट हो गया। सर जी आपका म्यूट हो गया। सर जी म्यूट हो गया आपका, म्यूट। सॉरी। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। सॉरी सॉरी सॉरी। अभी आवाज आ रही है ना? जी सर, जी सर। तो जिस परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए चढ़ाया, अपने इकलौते, अपने प्रिय बेटे को, जैसा एफिसियों के पत्र पढ़ते पढ़ते मैंने बोला था, प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर जिंदा था तब 3 बार कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र, ये मेरा प्रिय पुत्र, ये मेरा प्रिय पुत्र। तो उसी प्रिय पुत्र को सलीब पर चढ़ा दिया बलिदान के रूप में। जैसा हम अक्सर याद करते हैं, ज्यादातर आराधना में याद करते हैं, प्रिय पुत्र सलीब पर रहते हुए पुकारा, एलो येलो लम शबक्तनी, मेरे परमेश्वर मुझे क्यों छोड़ दिया?
जवाब तो नहीं मिला उस सवाल के, पर जवाब है। परमेश्वर जवाब दिया परमेश्वर ने कई जगह में। यूहन्ना 3:16 हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत पर इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया, सौंप दिया, चढ़ा दिया। क्यों मुझे छोड़ दिया? पुत्र ने पूछा। जवाब है यूहन्ना 3:16 और कई जगह। तो अभी वहां नहीं जाएंगे। तो इस पुस्तक के, रोमियो के पत्र के, अगर की वर्ड्स किसी ने पूछा तो यही है, यही संक्षेप है। तो हम ने बोला कि मार्टिन लूथर जिसने देखा कि, जिसने समझा कि धार्मिकता परमेश्वर से मिलने वाला वरदान है, परमेश्वर से मिलने वाला दान है, फ्री गिफ्ट है, तो कैथोलिक लोगों के जो रीति रिवाज, उनके विधियां सब छोड़कर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने लगा। जिसने अभी जो प्रोटेस्टेंट बोलते, जितने सारे प्रोटेस्टेंट कलीसिया है, उसका प्रारंभ भी नींव डाला है। तो हम उसके लिए आभारी है परमेश्वर के सामने। फिर भी हम समझते हैं पूरी तरह तो परमेश्वर के वचन के आधार पर उनकी कलीसिया नहीं गई। तो इसलिए आजकल लूथरन चर्च है, मार्टिन लूथर ने जिसकी स्थापना की, वो कई जगह में विधर्मियों से भी खराब है, कई कई रीति में। पर मार्टिन लूथर के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि उसने सबसे पहले देखा कि परमेश्वर की धार्मिकता कोई कमा नहीं सकेगा। अपने धार्मिक कामों से परमेश्वर के सामने कोई धर्मी ठहराया नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना पवित्र है, इतना धर्मी है। उसकी धार्मिकता के मुताबिक, उसकी धार्मिकता के समान कोई धर्मी बन नहीं पाएंगे। हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जाएंगे केवल विश्वास के द्वारा, केवल विश्वास के द्वारा। ये धार्मिकता जिससे कहा है, जिसके बारे में लिखा है, वो क्या चीज होती है? धार्मिकता क्या चीज है? इंग्लिश में राइचियसनेस बोलते हैं, नीतिमत्व बोलते हैं। क्या चीज होते हैं? उसका कई कई रीति में उसका निर्वचन हम कह सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं। नंबर 1, इट इज राइट रिलेशनशिप विथ गॉड। परमेश्वर के साथ सही रिश्ता है। परमेश्वर के साथ की सही रिश्ता को कहते हैं धार्मिकता। हम पढ़ेंगे बाद में 5वां अध्याय में वगैरह कि जब हम दुश्मन ही थे तब परमेश्वर ने हम पर प्रेम किया। तब हमारे रिश्ता परमेश्वर के साथ था दुश्मन, दोनों दुश्मन। परम पवित्र परमेश्वर, हम अधम पापी इंसान, अधम पापी इंसान और परम पवित्र परमेश्वर के साथ कोई प्रकार की रिश्ता नहीं हो सकता है। हमारे सारे धार्मिक काम मैले चिथड़ों के समान है, भविष्य वक्ता ने लिख के रखा है। मैले चिथड़े किसी के हाथ में दिए, देखो ये मेरा बख्शीश है तुम्हारे लिए, हम क्या करें? तो थापड़ दे और उस चिथड़े को बाहर फेंके, जला दे। जो भला काम, जो धार्मिक काम हम करते हैं, किए हैं, उसके बारे में परमेश्वर का वचन को यही बताना है, मैले चिथड़े, मैले चिथड़े। पर उसी परमेश्वर का वचन बताते हैं, यदि तुम्हारा पाप
अति भयंकर लाल हो, मैं उसको ऊन के समान, हिम के समान शुद्ध करूंगा, मुफ्त में, मुफ्त में। तो ये सब मैं इंट्रोडक्शन के रूप में बता रहा हूं। तो राइट रिलेशनशिप विथ गॉड, और उसका परिणाम क्या होता है? परमेश्वर के साथ हमारी रिश्ता अगर सही रहे तो दूसरे इंसानों के साथ भी हमारे रिश्ता सही हो जाते हैं। दूसरे इंसानों के साथ भी हमारे रिश्ता सही होते हैं जब परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता सही है। जैसा मदर तेरेसा ने कहा, हर इंसान में मैं परमेश्वर को देख रहा हूं, हर इंसान में। जैसा उत्पत्ति पहला अध्याय में ही हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में, हिब्रू शब्द है त्सेलम, त्सेलम है आज के हिब्रू में फोटो के लिए बोलते हैं, यानी परमेश्वर ने उसके फोटो के मुताबिक हमें बनाए हैं। तो हर इंसान में परमेश्वर के फोटो देखेंगे अगर आपके रिश्ता परमेश्वर के साथ सही है। परमेश्वर के साथ मेरे आपके रिश्ता सही है तो हर इंसान में मैं परमेश्वर का फोटो देखने वाला हूं। Right relationship with God will lead us to right relationship with one another. एक दूसरों के साथ सही रिश्ता। इट इज अ गिफ्ट, जैसा हम 17वां वचन में पढ़ा, ये एक दान है, मेड पॉसिबल थ्रू द डेथ ऑफ जीसस। यीशु मसीह के मृत्यु द्वारा ये संभव हुआ है। इन द गॉस्पल a righteousness from God is revealed. In the gospel, सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है। इन द गॉस्पल, गॉस्पल क्या है? सुसमाचार क्या है? सुसमाचार है परमेश्वर ने तुम पर, मुझ पर इतना प्रेम किया कि हमारे बदले में, हमारे पापों से छुड़ाने के लिए हमें अपना प्रिय पुत्र संसार में आके बलिदान हो गया। तो जो कोई इस पर विश्वास करेगा उसका नाश न हो, वो अनंत काल का जीवन पाएगा। वही है सुसमाचार, सुसमाचार, गुड न्यूज। ये धार्मिकता परमेश्वर से मिलती है, एक दान है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमें एक दान के रूप में मिलता है, मिलती है धार्मिकता। परमेश्वर गिफ्ट में देता है, फ्री गिफ्ट में, मुफ्त है पर सस्ता नहीं। हम सुसमाचार के बारे में हमेशा लोगों को बोलते हैं, इट इज अ फ्री गिफ्ट बट इट इज नॉट अ चीप गिफ्ट। बहुत खर्च करना पड़ा परमेश्वर, बहुत खर्च करना पड़ा, अपने प्रिय पुत्र को पृथ्वी में भेजना पड़ा। स्वर्गदूतों की आराधना छोड़कर, स्वर्गदूतों की वंदना छोड़कर, स्वर्ग के सारे सुख को, सारी शांति को छोड़कर पुत्र को आना पड़ा इस पृथ्वी में। जैसा हम हमेशा याद करते हैं, कंगाल के तरह पृथ्वी में फिरना पड़ा, एक गरीब के घर में जन्म लेना पड़ा, आखिरी में 3 किलो पर अपनी जान को देना पड़ा प्रभु यीशु मसीह को। ये जो उद्धार आपको मिला है वो सस्ता नहीं है, मुफ्त है पर सस्ता नहीं है, महंगा है। परमेश्वर के प्रिय पुत्र को अपने आखिरी बूंद खून तक बहाना पड़ा कि आपको मुझे मुफ्त में उद्धार देने के लिए।
तो इसको कभी हम तुच्छ नहीं जाने, इस उद्धार को हम सादा, सिंपल, सस्ता न समझे। मुफ्त है, मुफ्त है, फ्री में है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक कदम भी आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, 1 रुपया की भी खर्च करने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूं मेरे सुनने वाले सारे विश्वासी हैं। अगर यदि एक भाई हो, एक बहन हो जिसने अभी तक इस उद्धार को नहीं चखा, इस उद्धार को अनुभव नहीं किया, उस भाई से, उस बहन से मैं बता रहा हूं, बताना चाहता हूं, हे प्रिय भाई, प्रिय बहन, परमेश्वर ने तुम पर इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता बेटे को भेजकर, खर्च करके, सलीब पर बलिदान के रूप में चढ़ा के आपको बचाना चाहा। उस उद्धार को मुफ्त में परमेश्वर जो उद्धार देना चाहता है, आपके दिल को खोल के नहीं बोले, हे प्रभु मुझे उस उद्धार की जरूरत है, मेरे जीवन में आ जा, मेरे जीवन का मालिक बन, इस पापमय जीवन से मुझे छुड़ा, पाप के बंधन से मुझे छुड़ा। आप प्रार्थना कर सकेगा अगर अभी तक उद्धार नहीं पाए तो। हाँ, उद्धार मतलब एक बुरा जीवन से अच्छा जीवन नहीं। आज मैं सुन रहा था एक सुंदर प्रचार, उद्धार पाना मतलब बुरा जीवन से अच्छा जीवन में बदलना नहीं है। उद्धार यानी मरा हुआ जीवन से असल जीवन में आना है, मरा हुआ हमारी हालत से जीवन में प्रवेश करना है। हाँ, बुरे लोगों को अच्छा कोई तत्वशास्त्र बना सकते हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट बना सकते हैं, कोई अच्छा गुरु बना सकते हैं बुरे लोगों को अच्छा इंसान के रूप में, पर मरा हुआ व्यक्ति को, जैसा हम एफिसियों में पढ़ा, एफिस 2 अध्याय में, हमारे पापों में, हमारे अतिक्रमों में मरे हुए थे, ऐसे हमको प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला वचन हम बाद में इस पुस्तक का थोड़ा सा आउटलाइन देंगे, पर आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है। मैंने बोला पहला वचन में क्या लिखा है, पॉल, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God। पहला वचन, पहला वचन ये नया ट्रांसलेशन से भी पढ़ूंगा, नया ट्रांसलेशन से पढ़ रहे हैं। ये पत्र पौलुस की ओर से है, जो मसीह यीशु का दास है, जिसका आगमन एक प्रेरित के रूप में हुआ तथा जो परमेश्वर के उस ईश्वरीय सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। ये पत्र पौलुस की ओर से है। बाइबल सोसाइटी बाइबल, ये पत्र यीशु मसीह के सेवक पौलुस की ओर से हैं, जो परमेश्वर के द्वारा प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है और उसके शुभ समाचार के प्रचार के लिए पृथक किया गया है। बाइबल सोसाइटी के कॉमन लैंग्वेज CL ट्रांसलेशन से पढ़, इंग्लिश में देखिए, पॉल, अ सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट जीसस। केवल ये 2-3 शब्दों के बारे में बोल के ही आज का समय खत्म होगा। पॉल, हम सब जानते हैं उसका पहला नाम क्या था, शाऊल, राइट। शाऊल नाम का व्यक्ति था और प्रभु में आने के बाद
अपना नाम बदलकर पॉल बना। इंग्लिश में पॉल, ग्रीक में पौलोस, अपने अनुवादों में भी पौलोस मिलेंगे। क्यों अपना नाम बदला है शाऊल से? क्यों बदला है? दोनों का अर्थ जरा हम मनन करेंगे, सोचेंगे। शाऊल एक हिब्रू नाम है, और उस नाम का सबसे पहले आपको याद रखना है, इस्राएल का सबसे पहला जो राजा था, उस राजा का नाम है शाऊल, जो बेंजामिन वंश के हैं, वंश का था। और उस शब्द का, शाऊल हिब्रू शब्द का अर्थ है, इंग्लिश में बोले थे रिक्वेस्टेड वन, मांगा हुआ, मांगा हुआ। शायद उसका पापा मम्मी का एकमात्र लड़का होगा, बहुत प्रार्थना वगैरह किया होगा, उपवास किया होगा, ऐसे कई साल के बाद बेटा जन्मा होगा, बाइबल में उल्लेख नहीं है, फिर भी उसका नाम क्यों ऐसा दिया है, मांगा हुआ? तो बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। आज हमारा पहला बेटे का बर्थडे है, जिसका नाम आशीष है। तो बहुत सोच के हमने नाम रखा, क्योंकि वास्तव में प्रभु का एक अनुग्रह के रूप में, एक आशीष के रूप में परमेश्वर ने हमें बेटा दिया, और वो आज 45 साल का हो चुका है। आप में से कई उससे भी कम उम्र के होंगे। तो जब नाम रखते हैं, हम सोचते हैं इस नाम का कुछ मकसद होना चाहिए, कुछ मतलब होना चाहिए। शाऊल के माँ बाप ने, कीश है पापा का नाम, आपको याद होगा, कीश ने अपने बेटे का नाम मांगा, कि मांगा हुआ रखा। मतलब है प्रार्थना के उत्तर के रूप में मिला है। और वही नाम जो व्यक्ति जिसने इस पत्र को लिखा, उसका नाम रहा शाऊल। पर प्रभु में आने के बाद, प्रभु का दास बनने के बाद, उसने अपना नाम बदलकर पौलोस रखा। बाद में मैसेज में ये जो पौलोस नाम है, ग्रीक भाषा से है। शाऊल हिब्री भाषा, जो उनके मातृभाषा है, यहूदियों की भाषा है, और ग्रीक भाषा उस जमाने के संस्कृति का भाषा है, एजुकेशन की भाषा। तो उसने पौलोस नाम लिया। शायद घर में उसको वही नाम बुलाता होगा, क्योंकि पौलोस जहां बढ़ा, तरसुस, वहां शायद सब लोग ग्रीक बोलने वाले होंगे। हालांकि वो स्वयं यहूदी हैं, फिर भी ग्रीक भाषिक होंगे, उनके माँ बाप वगैरह भाषा घर में बोलने वाले। इसलिए शाऊल को अपने घर में नाम रखा होगा पौलोस। हमारा केरला में कई लोगों को दो नाम रखते हैं। घर के अंदर एक नाम है, अड़ोस पड़ोस के लोगों के बीच में, पर सरकारी लेखाओं में दूसरा नाम है, ऑफिशियल नाम। मेरा भी ऐसा दो नाम है। तो पौलोस का पेट नेम, जिसको इंग्लिश में बोलते पेट नेम, घर में जो मम्मी पापा प्रेम से बुलाते हैं, लाडली नाम बोलते, लाडला नाम, क्या लाड नाम। तो पौलोस का लाड नाम होगा वो पौलोस नाम, शाऊल का। पर क्यों उसने अपनी यहूदी नाम, मंगा हुआ सुंदर नाम छोड़कर पौलोस नाम, ग्रीक नाम चुना है, यूनानी नाम चुना है? और पौलोस का अर्थ है छोटू। हम लोगों को बोलते हैं ना, छोटू छोटू। तो क्यों इसे छोटू नाम रखा, छोटू नाम चुना? मम्मी पापा ने रखा होगा छोटू,
अपना नाम बदलकर छोटू नाम क्यों लिया है? आगे प्रभु की सेवा में सोचने जैसी बात है। शायद उसने चाहा होगा कि मांगा हुआ मतलब जरा अभिमान का नाम है, गर्व का नाम है। सोचा होगा मैं उतना कोई बड़ा दिखना नहीं चाहता, लोगों के सामने मैं छोटू रहना चाहता हूं, छोटा रहना चाहता हूं। प्रभु की दृष्टि में मैं बिल्कुल छोटा ही हूं। क्यों मांगा हुआ नाम में आगे, नाम से आगे मैं बढ़ूं? तो अपनी नम्रता के कारण उसने वो नाम चुना होगा जो नाम मम्मी पापा ने दिया होगा, छोटू। क्योंकि यीशु मसीह ने जब पकड़ लिया, आपको याद है, बड़े घमंड से, बड़ा अभिमान से जा रहा था दमस्कुस के ओर। वहां के मसीहियों को पकड़ के जेल में डालना है, सजा देना है, कलीसिया को सताना है, इस उद्देश्य से आगे बढ़ रहा था। अचानक प्रभु प्रकट हुआ। साउल, अपना ऑफिशियल नाम, अभिमान का नाम पुकारते हुए, साउल, साउल, तू मुझे क्यों सताते हो? जवाब, तू कौन है प्रभु? तू कौन है प्रभु? पहले बार कुरिये, प्रभु बुलाया ग्रीक में, अदोनी, मेरे प्रभु पुकारा। और ये घमंडी फरीसी अपने वाहन से, शायद अपनी घोड़े से जमीन पर गिरकर घुटने टेक कर कह रहा है, अदोना, अदोनी, मेरे प्रभु, कुरिये, मेरे प्रभु। इसलिए अपना नाम बदला होगा कि इस प्रभु के सामने में कुछ भी नहीं, मैं छोटा हूं, मैं छोटा हूं। एक और कारण हो सकता है, तब तक वो फरीसी में फरीसी, यहूदियों के यहूदी, फरीसियों के फरीसी, अपने खानदान में घमंड करने वाला। पर प्रभु की सेवा ज्यादातर ग्रीक भाषिक लोगों के बीच में, कोरिंथ ग्रीस में, हाँ, फिलिपाई ग्रीस में, कोलोसी ग्रीस में, थेसलोनिका ग्रीस में, और ग्रीस बोलने वाले लोग एफेसस में भी, जो आज के तुर्की में है। तो पौलुस ये भी सोचा होगा, मैं यहूदी नाम लेके गया तो एक विदेशी जैसा उनके बीच में हूं, तो मैं उन्हीं के भाषा के नाम में लूंगा। ज्यादा लोग नहीं, कुछ लोग। हम जब आदिवासियों के बीच में गए, मैथ्यू नाम उनको जरा अलग अलग जैसा लगा। तो मैंने बोला मैथ्यू बोलना मुश्किल है, मोतियो बोलो, बहुत अच्छा लगा। कारण उनकी भाषा के प्रोनाउंसिएशन, उच्चार के मुताबिक एक नाम है मोतियो, कुवरियो, फुरकियो, कुतरियो, ऐसा कई नाम है उनके। तो मोतियो नाम उनको अच्छा लगा। तो ज्यादा लोगों ने नहीं बुलाया, फिर भी कुछ लोगों को अच्छा लगा। शायद पौलुस ने यही किया होगा कि ये लोग ग्रीक भाषा बोलने वाले हैं, तो ग्रीक नाम में ले लूंगा मेरा नाम के रूप में। जैसा आपको मालूम है, मैथ्यू का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है, है ना? सुनने वालों को क्या अर्थ का नाम है? इसलिए हमारे बेटे को आशीष नाम रखा, ताकि लोग समझें ये कुछ अर्थ का नाम है। पर मैथ्यू नाम का मैं अभी, मेरा विषय वो नहीं है, फिर भी आपको जरा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बता रहा हूं। मैथ्यू नाम हिब्रू में मत्तयाहू,
मत्तयाहू मतलब यहोवा का दान, ऐसा अर्थ है मैथ्यू का। ठीक है, वो मेरा विषय नहीं है, फिर भी अभी पौलुस का नाम के बारे में चर्चा हुई इसलिए। तो पौलुस ने नाम इसलिए बदला होगा कि लोग मुझे अपना समझे। उन्हीं के नाम, उन्हीं के बीच में का एक नाम, जो ग्रीक भाषिक लोगों के बीच में, ग्रीक में एक नाम अगर मैंने लिया तो एक अपनापन लोगों के दिल में पैदा होंगे, ताकि लोग मेरे वचन को सुनेंगे। प्रेरित पौलुस अपने आप का इंट्रोड्यूस कर रहा है, पॉल, अ सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट जीसस। ये जो सर्वेंट शब्द, दास, अपनी हिंदी में दास शब्द हमने पढ़ा, राइट। पौलुस को जो मसीह यीशु का दास है, सेवक है। और मेरे सामने इस कंप्यूटर में इसका ग्रीक में भी बाइबल है, ग्रीक बाइबल खुला है, मैं पढ़ूंगा ग्रीक सुनने को जिनको इच्छा है। पौलुस doulos Christo Iesou kletos apostolos। इतना तो आपने सुना, सारा पढ़ने की जरूरत नहीं। पौलुस doulos, सुनने वालों को लगता है जैसा मैथ्यू वर्गीस बोलता है, दो नाम है, पौलुस doulos, और वो शब्द है जो सेकंड शब्द, दूसरा शब्द, पौलुस doulos Christo Iesou, यीशु ख्रिस्त के गुलाम। doulos बोला तो गुलाम है, दास है, केवल एक सेवक इतना नहीं, दास है, ए बॉन्ड स्लेव। बॉन्ड स्लेव मतलब जिसको कीमत देकर खरीदे हैं। पौलुस कुछ भी बोल सकता था, फरीसी, गमालियल का शिष्य, तरसुस के रहने वाला, वगैरह वगैरह, अपने आप के बारे में कई चीजें बता सकता था, पर अपना नाम के साथ जुड़ा है पौलुस, बाप का नाम नहीं, पौलुस doulos, पौलुस एक गुलाम, एक खरीदा गया गुलाम, बॉन्ड स्लेव, एक गुलाम जो बंधा हुआ है। निर्गम 21 अध्याय में हमें एक गुलाम के बारे में पढ़ने को मिलते हैं। निर्गम 21 के अध्याय, 21वां अध्याय, 21, एक्सोडस चैप्टर 21, एक दो वचन में पढ़ूंगा यहां से। हाँ, पहला दूसरा वचन। These are the laws you are to set before them. If you buy a Hebrew servant, he is to serve you for 6 years, but in the 7th year he shall go free without paying anything. If he comes alone, he is to go free alone. But if he has a wife and he comes, she is to go with him. If his master gives him a wife and she bears him sons or daughters, the woman and the children shall belong to her master, and only the man shall go free. But if the servant declares, Panchwa Vachan, I love my master and my wife and children and do not want to go free, then his master must take him before the judges. He shall take him to the door or the doorpost and pierce his ear with an awl. Then he will be his servant for life. आपने कई बार पढ़े होंगे इस वचन को। एक यहूदी घर में
दूसरे के यहूदी को गुलाम के रूप में खरीद के रखे हैं कुछ पैसा देकर, तो 6 साल तक रख सकता है, 7वां साल उसको छोड़ना चाहिए आजाद। वो स्वतंत्र है। यहूदी के बारे में है, बाहर जात के नहीं, यहूदी। पर इस यहूदी गुलाम खुद बोलते हैं मैं नहीं जाऊंगा, इस मालिक मुझे अच्छा लगता है और मालिक ने मुझे वाइफ दी, एक स्त्री दी, बच्चे भी हुए उनसे, उन पर मैं प्रेम करता हूं, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता हूं। ऐसा अगर गुलाम ने बोला तो इस मालिक उसको जजेस, न्यायाधीशों के सामने लेके जाना है और दरवाजे के चौखट पे उसको लाना है और चौखट पे रखकर उसके कान में कीला टोचना है और कीला टोच के छेद बनाना है उसका कान में। कान छिदा हुआ है तो समझ लेना ये एक गुलाम है जीवन भर। मित्र, पौलुस कहता है मैं वैसा ही कान छिदा हुआ एक गुलाम जैसा हूं। पौलुस डूलोस क्रिस्टो यीशु, यीशु मसीह के सर्वेंट, स्लेव। मित्र, इस यीशु मसीह का गुलाम रहना, कान छदा हुआ एक गुलाम बनना, इससे बढ़कर कोई नौकरी, इससे बढ़कर कोई पद इस संसार के जीवन में नहीं मिलेंगे आपको। यीशु मसीह का गुलाम। पौलुस ने कहा आई एम अ बॉन्ड स्लेव ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज भी हम हमारी गवाही दे रहे थे, जो भाई बहन हमारे घर में आए, हाँ परेशानी आई, कई मर्तबा भूखे रहना पड़ा, कभी 2 दिन 3 दिन तक भूखा रहना पड़ा हमें। बच्चों के फी भरने के लिए हमारे पास पैसा नहीं, इसलिए बच्चों को स्कूल नहीं भेजा कुछ दिन। यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए बच्चे स्कूल के असेंबली में छुपके रहे, बाथरूम में जाके छुपके रहे। पर मित्र, फिर भी कहना चाहता, इस प्रभु यीशु के समान दूसरा कोई मालिक तुम्हें नहीं मिलेंगे। विश्वास से योग्य, वचन नहीं बदलने वाला, वायदा निभाने वाला, हाँ, जो शांति इस मालिक देता है, जो धैर्य हिम्मत इस मालिक देता है, जीवन का लक्ष्य, जीवन में मकसद इस मालिक देता है, उसके समान कोई मालिक दे नहीं सकेगा। द जॉय, द पीस जो प्रभु यीशु हमें देता है, हाँ, इस मालिक ने हमारे जीवन में बहुत कुछ अद्भुत कार्य किया। 4 बच्चे दिए, चारों कठिनाई है, तकलीफें हैं उनके, बीमारी वगैरह, पर प्रभु ने अच्छी जगह में रखे। जैसा आप में से कई जानते हैं, हमारे 4 बच्चे हैं, चारों विदेश में है, कोई एक भी इंडिया में नहीं है। हाँ, हमारा लड़के के बारे में जिसका आज बर्थडे मनाया, 8वीं तक जमीन पर गोबर से, हम लोग निपटा बोलते, गोबर से प्लास्टर किया हुआ जमीन पर बैठ के 8वीं तक पढ़ा, पर आज वो प्लेन भी चला सकता है, ऐसी हालत में है। करीब 3000 लोगों के मैनेजर के रूप में, शिक्षक के रूप में काम करता है, ट्रेनर के। कहने की मतलब, ये जो मालिक जिसकी सेवा हम करते हैं,
विश्वास योग्य है, वायदा पूरा करने वाला है। हमारा बेटा कहते हैं लोगों से, जो भी संसारिक आशीष हमें है वो हमारा नहीं है, हमारे पापा मम्मी ने जो प्रभु के लिए सेवा की उसका प्रतिफल है। हाँ, मेरे कहने के मतलब प्रियो, इस प्रभु के समान, इस मालिक के समान कोई मालिक नहीं है जिसकी सेवा आप कर सकते हैं। कान छेदा हुआ एक गुलाम उसका रहना, उससे अच्छा दूसरा कोई सेवा नहीं है, दूसरी कोई सेवा नहीं है, दूसरी कोई नौकरी नहीं है। एक और बात मैं आपको बताऊं, कोई ऐसा नहीं जो किसी न किसी की सेवा नहीं करते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो किसी न किसी की सेवा नहीं करते हैं। यीशु मसीह की सेवा आप कर सकेंगे या शैतान की सेवा कर सकेंगे? किसकी सेवा करना चाहेंगे आप? पौलुस ने कहा, मैं उसका गुलाम हूं जिस प्रभु ने मुझे बुलाया। और 7 मिनट हैं, इस वचन का दूसरा पद में क्या लिखा है? अपोस्टल, राइट? पौलुस doulos Christoiso क्लेटोस अपोस्टोलोस, बुलाया गया है। क्या नाम से? अपोस्टल। अपोस्टल बुलाया गया है। पौलुस doulos क्रिस्टोइसो क्लेटोस अपोस्टोलोस, अपोस्टल होने के लिए बुलाया गया है, बुलाया गया व्यक्ति है। हमें मालूम है, व्हाट ए ग्रेट कॉलिंग इज दिस, कितना बड़ा एक बुलावा है। अपोस्टल होने के लिए बुलाया गया। अपोस्टल का अर्थ है, जो मेरा सुन रहे हैं आप सब जानते होंगे, उसका मतलब है भेजा गया, वन हु इज सेंट आउट, भेजा गया है। तो हमको लगता है कोई बड़ा पद के बारे में बताता है, और कोई भी एक दूत कोई भी काम के लिए भेजा गया, एक प्यून के अर्थ भी हम इसमें लगा सकते हैं। पर इस अपोस्टल शब्द 3 प्रकार के बाइबल के अंदर इस्तेमाल किया है। 3 प्रकार के अपोस्टल बाइबल के अंदर इस्तेमाल किया है अपोस्टल शब्द। सबसे पहले इब्रानी 3 अध्याय का पहला वचन, इब्रानी हिब्रूज चैप्टर 3 वर्स 1 क्या दिया है? हिब्रूज चैप्टर 3 वर्स 1 में एक अपोस्टल को हमें परिचित करता है पौलुस, जिसने इब्रानी लिखा है, वहां दिया है। कौन है वहां हमारा अपोस्टल? एकमात्र अपोस्टल है। Therefore, holy brothers who share in the heavenly calling, fix your thoughts on Jesus, the apostle and high priest. तो ये एक अपोस्टल है जो महायाजक भी है। हिब्रू 3:1 में दिया है, वो एकमात्र अपोस्टल है, महायाजक, भेजा हुआ है, स्वर्ग से भेजा हुआ। गॉड सेंट हिज सन, गॉड सेंट हिज सन। हम एक मनोहर सुंदर गाना भी है, गॉड सेंट हिज सन एंड दे कॉल हिम जीसस। परमेश्वर ने अपना पुत्र को भेजा, इसलिए यीशु मसीह भेजा हुआ प्रेरित है, अपोस्टल है। फिर यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को चुना, जिसके बारे में हम मार्क 3 अध्याय में पढ़ते हैं। शायद हमने पढ़ा भी होगा, फिर भी दोहराएंगे सिर्फ
पढ़ेंगे। मार्क 3 अध्याय में 15 वचन से लेकर है, मुझे लगता है मरकस 3, मार्क 3 में 14 से पढ़ना है। He appointed 12, designating them apostles, that they might be with him, and that he might send them out to preach and to have authority to drive out demons. He appointed 12, designating them apostles. 12 लोगों को उसने चुना और 12 लोगों को प्रेरित नाम दिया। और प्रेरित नाम देने का, उनको चुनने का उद्देश्य भी बताया है। क्या बताया? That they might be with him, उनके साथ रहें, और that he might send them out to preach, प्रचार करने के लिए, सुसमाचार की घोषणा करने के लिए उन्हें भेजे। इसलिए उनका नाम है भेजे गए लोग, भेजे हुए लोग, 12 लोग। यीशु मसीह स्वर्ग से भेजा हुआ एकमात्र अपोस्तल है, एकमात्र प्रेरित है। परमेश्वर पिता ने उसे भेजा। नंबर 2, परमेश्वर पुत्र ने भेजा। 12 लोगों को चुनकर भेजा। फिर बाद में हम प्रेरितों के काम में बरनबास, तीतुस वगैरह लोगों के बारे में पढ़ते हैं। उन्हें पवित्र आत्मा ने चुना है। हम आराम से देखेंगे उसके बारे में। पवित्र आत्मा ने चुना है। प्रेरित 13वां अध्याय में हम पौलुस बरनबास के बारे में पढ़ते हैं, है ना? पौलुस के बारे में, बरनबास के बारे में इन द चर्च ऑफ 13वां अध्याय के 1, 2 वचन में 3 तक पढ़े तो हम देखते हैं, in the church of Antioch there were prophets and teachers, Barnabas, Simeon called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. While they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." पवित्र आत्मा कलीसिया को कहते हैं, पौलुस और बरनबास को अलग करो। वहां तभी भी शाऊल नाम है। शाऊल और बरनबास को अलग करो। उनके लिए बड़ा काम रखा है, भेजना है उन्हें। इसलिए सुनिए, अपोस्तल, परमेश्वर पिता ने भेजा अपने पुत्र को, इसलिए वो अपोस्तल है। परमेश्वर पुत्र ने भेजा 12 लोगों को, वे भी अपोस्तल है। पवित्र आत्मा ने कुछ लोगों को भेजा, पौलुस को, बरनबास को, और कुछ लोगों को नाम दिया है, वो भी भेजे गए लोग हैं। तो उस प्रकार पवित्र आत्मा आज भी लोगों को भेजते हैं, पर आज हम उसको अपोस्तल, प्रेरित नाम नहीं देते हैं। भेजे गए लोग हैं, प्रभु के दास है, इवेंजलिस्ट है, मिनिस्टर है, मिशनरी है, हम बोलेंगे। समाप्त करते हुए 8 बज गया। समाप्त करते हुए एक और शब्द में बताऊंगा। प्रेरित के नाम से नहीं, पर आप सबों के लिए एक बुलावा है। सबों के लिए, स्त्री पुरुष छोटे बड़े, सबों के लिए एक बुलावा है। प्रभु से पूछे इस शाम को, इस रात के वक्त आप सभी पूछ ले, प्रभु जी मेरा बुलावा क्या है? किस लिए मैं
मुझे आपने बुलाया, किस कार्य के लिए? प्रेरितों को बुलाया। मार्क तीसरा अध्याय के 14वां वचन में उनके साथ में रहने के लिए सबों को वो बुलावा। यीशु मसीह के साथ रहना, उसका वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, उसका वचन का मनन करना, प्रभु के संगति चखना, विश्वासियों के साथ के संगति का अनुभव करना, ये बुलावा सबके लिए है, प्रभु के साथ में रहने के लिए। चाहे आपके बुलावा शायद एक बढ़ई का होगा, मैकेनिक का होगा, टीचर का होगा, नर्स का होगा, ये सब बुलावा है। जहां भी प्रभु आपको रखे, वहां प्रभु की महिमा करते हुए रहे, प्रभु का गवाह बनते हुए रहे, प्रभु का उस अर्थ में प्रेषित बन के रहे, प्रभु की महिमा हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर जी, सुंदर वचन के लिए। बहुत अच्छा वचन आपने दिया।